Hello everyone, good morning to all. I Jitendra welcome you all to RKP online classes. As you know बेटा our syllabus is completed. तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब जरूरत है रिवीजन की और रिवीजन में हमारा फोकस रहेगा बेसिकली ऑन न्यूमेरिकल्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 8 मोशन एंड स्पेशली द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 8 वी विल डिस्कस इन टुडेस क्लास. सो आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. And what is the numerical? Bus X travels a distance of 360 km in 3 hours, whereas bus Y travels a distance of 476 km in 5 hours. Which bus travels faster? अब फास्टर का कैसे पता लगेगा बेटा? उसकी स्पीड से पता लगेगा कि स्पीड किसकी ज्यादा है, वो फास्टर होगी, और जिसकी कम होगी वो होगी हमारी स्लोअर. तो दो बसेज है यहाँ पे, बस X एंड बस Y. क्लियर है? दोनों की डिस्टेंस दे रखी है कि कितनी डिस्टेंस कितने टाइम इंटरवल में वो कवर करते हैं. तो हम वहां से क्या फाइंड आउट करेंगे? दोनों की स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर है? तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करते हैं तो उसको लिखना कैसे है. देखो सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल का, सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट किया यहां से, तो सबसे पहले हमें देखना होता है, क्या देखना होता है बेटा, कि गिवन क्या क्या है. क्या गिवन है? दो चीजें गिवन है यहाँ पे. एक बस एक्स है, क्या है बेटा, बस एक्स, और एक हमारे पास बस वाई. क्लियर है? एक है बस वाई. बस एक्स के लिए गिवन क्या है वो लिखेंगे डिस्टेंस. क्या लिखेंगे बेटा? डिस्टेंस covered by बस x. डिस्टेंस कवर्ड बाय बस x वो कितनी है? जल्दी बताओ कितनी दिख रही है आपको? 360 किलोमीटर. तो वो होगी बेटा 360 किलोमीटर. क्लियर है? सेकेंड, टाइम टेकन बाय बस x. क्लियर है कि बस x ने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया, वो है हमारा कितना बेटा? 3 आवर्स. क्लियर है? तो क्या निकाल देंगे? स्पीड फाइंड आउट कर देंगे. स्पीड ऑफ बस x. क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ बस x. तो बस x की जो स्पीड है वो हमारी कितनी आई? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे. वो क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन. यही फॉर्मूला होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज स्पीड. क्लियर है? तो फॉर्मूला होगा हमारा ये. क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा? स्पीड ऑफ बस x हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय बस x डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय बस x. तो वो कितना हो गया? आप लिखोगे बेटा यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ बस x दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बस x डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय बस x. उसके बाद जो स्टेप आएगा मैं लिख भी देता हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस x डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय बस x. क्लियर है? अब वैल्यू पुट करेंगे. देखो यहाँ पे ये इक्वल का साइन था, क्या था ये? इक्वल का साइन. क्लियर? बिल्कुल ये लाइन इसके सामने होनी चाहिए. क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे स्पेस का मैं बेटा इसलिए से लिख रहा हूं. तो क्या हो जाएगा? वैल्यू जब आप पुट करोगे, इक्वल का साइन यहाँ पे आया, वैल्यू पुट की, कितने किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की, वो है 360 किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना लिया, 3 आवर. ये है किलोमीटर बेटा और ये है आवर. 3 पे कट गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, बची 0, तो 0 आ गई, 3 0 जा 0. क्लियर है? 0 को जब कट करेंगे 3 0 0, तो आंसर कितना आया? 120. और यूनिट क्या आई? देखो किलोमीटर, नीचे है आवर, यानी कि किलोमीटर पर आवर. ठीक है? तो ये होगी स्पीड ऑफ बस x. ऐसे बस y की लिखेंगे हम सेम यही, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस y. ठीक है? लिखना आपको यहाँ पे, मैं स्पेस की वजह से नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन आप लिखोगे कैसे? डिस्टेंस कवर्ड बाय, लिख भी देता हूं बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस y. वो कितना आया? कितनी डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुई बेटा? जल्दी बताओ स्टेटमेंट में देख के. 476 किलोमीटर. टाइम टेकन बाय, जल्दी बताओ बेटा कितना टाइम लिया बाय बस y. कितना टाइम लिया? जल्दी बताओ. 5 आवर. तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ बस y वो कितनी हो गई? सेम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस y डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय बस y. मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा बेटा आपकी बात. ठीक है? तो कितना हो गया? 476 किलोमीटर बाय 5 आवर. जब आप डिवाइड करोगे कितना आएगा? देखो 5 बन जा, कितने में गया? कितने में कट होगा? जल्दी बताओ. 47. 5 की टेबल को 47 तक जब हम जाते हैं, 5 बन जा, 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 ऐसे जाते हैं, तो 5 9 जा 45, बचा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 2. 6 उतारा 26, 5 5 जा 25, कितना गया? 5 5 जा 25, रिमाइंडर बचा 1, 0 उतारी, पॉइंट लगा के 10 हो गया, 5 2 जा 10. तो पॉइंट क्यों आया? क्योंकि हमने पॉइंट लगा के 0 उतारी थी, तो हमारी जो स्पीड है वो कितनी आ गई?
95 पॉइंट कितनी बेटा यूनिट क्या आएगी किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि विच बस ट्रेवल्स फास्टर। तो आपको पता लग गया कि जो बस एक्स है उसकी स्पीड कितनी आई 120 किलोमीटर पर आवर और बस वाई है उसकी स्पीड कितनी आ गई 95.2 किलोमीटर पर आवर। ये आपने लिखना नहीं है बेटा, यहाँ आप अपनी फेयर नोट बुक में ऐसे नहीं लिखोगे, मैं जस्ट आपको क्लियर करने के लिए कि बस एक्स की जो स्पीड आई वो 120 किलोमीटर पर आवर आई और बस वाई की 95.2 किलोमीटर पर आवर। तो फास्टर कौन सी हुई बेटा जिसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वही कम टाइम में ज्यादा क्या करेगी डिस्टेंस को कवर करेगी। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि बस एक्स हैज अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इज सॉरी इज नहीं लिखोगे, इज लिखोगे तो फास्टर आएगा, ऐसे लिखोगे जो फाइनल आपका आंसर होगा यहां तक है, इसके बाद में जो लिखना है वो आप लिखोगे कि बस एक्स हैज अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर travels faster than bus y that is having speed 95.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तो फाइनल जो स्टेटमेंट है वो मैंने बता दी है डायरेक्ट। और आप क्या कर सकते हो कि विच को हटा के यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बस एक्स ट्रेवल्स फास्टर देन बस वाई। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। वेलकम बैक बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने है। क्या स्टेटमेंट है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस A to B with a uniform speed। स्पीड कैसी है यूनिफॉर्म। क्लियर, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस इज कवरिंग विद, कि जो बॉडी है वो सेम जो टाइम इंटरवल है इक्वल टाइम इंटरवल है उसमें सेम डिस्टेंस है वो कवर कर रही है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 5 मिनट में अगर वो 1 किलोमीटर जा रही है तो नेक्स्ट 5 किलोमीटर जो नेक्स्ट 5 मिनट है उसमें भी 1 किलोमीटर ही वो कवर कर रही है। यानी कि हर एक 5 मिनट का जो इंटरवल है उसमें वो क्या कर रही है 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है हर एक 5 मिनट के इंटरवल पे। तो 5 मिनट का बेटा जस्ट एग्जांपल था, 10 मिनट का हम इंटरवल ले रहे हैं तो हर एक 10 मिनट में मान लो फर्स्ट 10 मिनट के इंटरवल में वो 10 किलोमीटर गई तो नेक्स्ट जो 10 मिनट का इंटरवल है उसमें भी 10 किलोमीटर ही जाएगी। चाहे हम कोई भी 10 मिनट का इंटरवल पिक करेंगे तो हर एक 10 मिनट के इंटरवल में वो 10 किलोमीटर ही जाएगी। तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन अ बॉडी विल कवर सेम डिस्टेंस, क्लियर है, इक्वल डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है वो ड्राइव कर रहा है प्लेस A to B और क्या स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड वो है 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, यूनिफॉर्म है। एंड रिटर्न्स फ्रॉम प्लेस B to A विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। यानी कि यहाँ पे क्या किया उसने, मान लो ये हमारा प्लेस A है, क्या है प्लेस ए हो गया। ए प्लेस से वो मोटरसाइकिलिस्ट चला, कहां गया बेटा, वो गया हमारा प्लेस बी पे। कहां गया वो, प्लेस बी पे गया। ठीक है, एक बार तो वो गया और फिर क्या हो गया, इस प्लेस बी से वो वापस आ गया। क्या हो गया, वापस आ गया इस प्लेस ए पर, तो ये आ गया वापस। जाते टाइम उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर और वापस आते टाइम कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, सॉल्यूशन जब करेंगे हमने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, वो होगी उसकी एवरेज स्पीड। क्लियर है, अब करना क्या है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जो आपको जो कैलकुलेशन है उनको इजी कर देगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा। सॉल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनको लिखना होता है कि क्या क्या गिवन है। देखो क्या क्या गिवन है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, फर्स्ट थिंग कि यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट फ्रॉम प्लेस A to B वो कितनी है बेटा 30 किलोमीटर पर आवर, वो हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसको मैं S1 भी मान सकता हूं। क्लियर है, स्पीड फर्स्ट स्पीड है, मान लो मैंने इसको मान लिया S1।
अगर हम किसी चीज को मानते हैं तो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे S1, रिप्रेजेंट कर दिया हमने फास्ट स्पीड को S1 से। सेम जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, आपको लिखना है ये पूरा, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट फ्रॉम प्लेस B to A, ये मान लिया मैंने S2, और वो वैल्यू कितनी दे रखी है S2 की, 20 किलोमीटर पर आवर। क्या दे रखी है बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, वी नो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड वो क्या होगी बेटा, जल्दी बताओ। जब दो स्पीड हमारे पास गिवन है, यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड हमारे से पूछ ली जाए, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, ये हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट हमने निकालनी है, एवरेज स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट तो वो क्या है, S1 की वैल्यू क्या है बेटा, 30 किलो। पहली बात तो यूनिट यहाँ पे देख लेना बेटा, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो हम कर लेंगे, तो यहाँ पे तो सेम है, तो 32 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20, क्या आया बेटा। अब यही चीज यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि इसको सोल्व करके यहाँ लिखेंगे तो जो सोल्व हमारी क्वांटिटी आएगी, कैलकुलेशन आएगी, वो इसके इक्वल है। तो इक्वल का साइन हमने लगाया, क्या हो गया, 2 एज इट इज, 30 एज इट इज, 20 एज इट इज, नीचे डिनोमिनेटर को सोल्व किया, 30 प्लस 20 क्या आया, 50 आ गया, 0 से 0 कट गया, क्लियर है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, क्लियर है। तो क्या आया, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, और स्पीड ही हमने निकाली है, एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं। तो बेटा हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना, हमें हमारा फाइनल आंसर देना है, एवरेज स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज 24 किलोमीटर पर आवर। ये चीज आप लिखोगे फाइनल स्टेटमेंट में, यहाँ पे क्या लिख दोगे, एवरेज स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड ऑफ motorcyclist, motorcyclist is 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके बेटा, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, जो गिवन था उसको लिखा, फिर क्या फाइंड आउट करना है उसको लिखा, उसका फॉर्मूला अगर बन रहा है तो फॉर्मूला लिखा, और वैल्यू पुट की, और उसको सोल्व कर दिया। तो फाइनल आंसर हमारे सामने है। क्लियर बेटा, थैंक यू, वेलकम बैक बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है, दैट इज न्यूमेरिकल थर्ड, और किस पे बेस्ड है, एक्सीलरेशन पे बेस्ड है। क्लियर है। एक्सीलरेशन का आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या है न्यूमेरिकल, अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि रेस्ट पे है कोई मोटरसाइकिलिस्ट, यानी कि मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, उसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और चलना स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल को उसने चलाया, क्लियर है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो चली एंड रीचेस अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे वो पहुंच गई आफ्टर ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वो क्या है, हर एक जो टाइम इंटरवल है उसके लिए क्या है, इक्वल, क्लियर है, सेम है। व्हाट इज हिज एक्सीलरेशन, कि उसका एक्सीलरेशन क्या है। अब एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले जब सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होगा, तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल का, तो देखो दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक गिवन होता है, एक हमने जो फाइंड आउट करना है। अब होगा क्या, मान लो ये पॉइंट है, ए पॉइंट, ए पॉइंट पे ये मोटरसाइकिलिस्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, इसकी
जो स्पीड है वो क्या है, जल्दी बताओ। स्पीड क्या है यहाँ पे, जीरो। क्या है यहाँ पे स्पीड, जीरो। स्पीड होगी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 0 मीटर पर सेकेंड। अभी यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, अब किसी टाइम इंटरवल पे आके इसकी स्पीड होगी, मान लो ये बी पॉइंट है, यहाँ पे होगी 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है इसका, आफ्टर ट्रेवलिंग है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो क्या है, इक्वल है। क्लियर है, तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले गिवन हमने लिखना है। गिवन क्या लिखेंगे, जो इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड क्या है इसकी, इनिशियल मींस जो स्टार्टिंग की स्पीड है, मींस रेस्ट पे था, रेस्ट पे तो स्पीड 0 है, तो इनिशियल स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, इनिशियल स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, इनिशियल स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट वो क्या है, क्या है बेटा जल्दी बताओ, 0, क्या है जल्दी बताओ, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट वो क्या है मेरी, जल्दी बताओ, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, अब क्या निकालना हमने, टाइम कितना दे रखा है, आफ्टर ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फॉर 3 सेकेंड, यानी कि जब 0 सेकेंड टाइम था तो वो रेस्ट पे थी, और 3 सेकेंड चलने के बाद कितने पे चलेगी, 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम, टाइम कितना गिवन है यहाँ पे, टाइम गिवन है कितना बेटा, 3 सेकेंड। कितना है, 3 सेकेंड। तो क्या निकालेंगे हम, चेंज इन स्पीड, क्या निकालेंगे, चेंज इन स्पीड। तो वो कितना आया, फाइनल स्पीड। चेंज कैसे निकालते हैं कि स्टार्टिंग में जितना है और फाइनल पॉइंट पे जितना है, तो क्या निकालेंगे, चेंज इन स्पीड, फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं ना चेंज। मान लो फर्स्ट पीटी के अंदर किसी के 7 मार्क्स हैं और सेकेंड पीटी में उसके 10 मार्क्स हैं, तो कितना चेंज हुआ, 7 से 10 का चेंज हुआ। कैसे निकाला, 10 माइनस 7, 3 का चेंज हुआ ना। क्लियर है, सेकेंड में 10 है, थर्ड में 15 आ गए, कितना चेंज हुआ, 15 माइनस 10। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने सेकेंड ली, और सेकेंड ऑब्जर्वेशन मींस फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या होगी, थर्ड पीटी के मार्क्स। क्लियर है, तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड क्या आई, जल्दी बताओ। फाइनल कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारा ये है। एक्सीलरेशन हम फाइंड आउट कर देंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सीलरेशन। वी नो, क्या नो, क्या जानते हो बेटा, वी नो व्हाट, दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, किससे डिनोट करेंगे, ए से, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या आएगा, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइड बाय टाइम टेकन। उस चेंज होने में कितना टाइम वहां पे लगा, तो क्या आ गया, क्या हो गया बेटा, यहां सोल्व कर देता हूं इसको। क्लियर है, इसी को सोल्व कर रहा हूं, किसकी वैल्यू आएगी, ये एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि चेंज इन स्पीड बाई टाइम टेकन। चेंज इन स्पीड क्या हमारी, जल्दी बताओ, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी कि 3 सेकेंड। क्या है, 3 सेकेंड। क्लियर है, ये डिवाइड में है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, नीचे सेकेंड आ गया, 3 2 जा 6। कितना आया आंसर, एक्सीलरेशन की वैल्यू आई 2। यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन के ऐसा यूनिट पूछ ली जाए तो क्या है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमारा आंसर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि फाइनल जो आंसर देना है वो स्टेटमेंट में पूछेगा वो व्हाट इज हिज एक्सीलरेशन। तो आप लिखोगे एक्सीलरेशन ऑफ दैट मोटरसाइकिलिस्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखोगे? एक्सीलरेशन ऑफ दैट मोटरसाइकिलिस्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू बेटा। वेलकम बैक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है। क्या स्टेटमेंट है? द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर इज 300 किलोमीटर। ये जस्ट बेटा एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, कि दिल्ली से जो अमृतसर है वो कितना दूर है? 300 किलोमीटर। और ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 150 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कि जो फर्स्ट हाफ है 150 किलोमीटर का, उसको एक ट्रेन की स्पीड से कवर करती है 50 किलोमीटर पर आवर से। यानी कि जो फर्स्ट स्पीड है वो हमारी 50 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट हाफ के लिए। देन हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 150 किलोमीटर। कि जो नेक्स्ट हाफ है उसको, नेक्स्ट जो 150 किलोमीटर है उसको किस स्पीड से वो कवर करे, सो एज टू एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। कि पूरी जर्नी के लिए जो एवरेज स्पीड है वो हमारी कितनी आए? 70 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सेकंड हाफ की स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में क्या आएगा बेटा? सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वही दो चीजें हमें लिखनी होती है। कौन सी दो चीजें? एक गिवन क्या है और सेकंड फोकस करना होता है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो गिवन क्या है बेटा? यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, सॉरी अमृतसर, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर वो कितनी है बेटा? अमृतसर वो हमारे पास 300 किलोमीटर। जो फर्स्ट स्पीड फॉर फर्स्ट हाफ, जो स्पीड फॉर फर्स्ट हाफ का मतलब है बेटा कितना? 150 किलोमीटर। कितना है फर्स्ट हाफ का मतलब? 150 किलोमीटर। वो मान लिया हमने S1 है। क्या है इसके लिए? S1 हमारी फर्स्ट स्पीड वो दे रखी है कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बेटा? 50 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हाफ के लिए स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है हमने? फाइंड आउट। तो हम मान लेंगे लेट स्पीड फॉर सेकेंड हाफ वो S2 मान लिया हमने। क्या मान लिया बेटा? S2 वो हमारी x किलोमीटर पर आवर। डिनोट किया इसको S2 से, मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? एवरेज स्पीड वी नो, क्या वी नो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। क्या होगी एवरेज स्पीड? जब दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम हो। यहां भी 150 किलोमीटर थी, सेकंड हाफ की भी 150 किलोमीटर है। या तो ये बोल दे कि एक पॉइंट से चले यहां तक गए और इसी पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे आ गए, दो स्पीड है S1 S2। तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या किया था? वो क्या था? हमने 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। सिर्फ वही चीज तो यहाँ पे बेटा, इस डिस्टेंस को मैं यहां से हटा के उतना ही यहां तक लूं तो दो सेम हमारे डिस्टेंस इंटरवल हो गए, दो सेम लेंथ हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसको यहां से हटा के यहां कर दिया तो सेम ही बात है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हुई? 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। नाउ पुट द वैल्यू बेटा। एवरेज स्पीड क्या गिवन है हमारी? 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये होगी 70 किलोमीटर पर आवर। 2 S1 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? S1 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? इनटू सेकेंड x किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई S1 प्लस S2।
यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो बेटा हमने तो x की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या आएगी हमारी यूनिट किलोमीटर पर आवर ही आएगी। देखो कैसे आएगी, 1 किलोमीटर पर आवर से 1 किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, क्लियर है। दूसरा, ये जो हमारा किलोमीटर पर आवर है और यहाँ किलोमीटर पर आवर प्लस किलोमीटर पर आवर यानी कि केजी प्लस केजी सेम जुड़ता है तो केजी आता है, क्लियर है। 5 केजी प्लस 7 केजी 12 केजी आ गया, तो सेम काम वही है। यानी कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। यानी कि फाइनल सी बात है, सारी यूनिट सेम है तो किलोमीटर पर आवर में ही आएगी, क्लियर है। तो यूनिट को हम इग्नोर करके चलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 70 क्या आ गया, 70 इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू एक्स, कितना आया 50 टू जा 100, 100 इंटू एक्स 100x, कितना आ गया 100x डिवाइड बाई 50 प्लस एक्स, क्या आया 50 प्लस एक्स, ठीक है। ये डिवाइड में उस तरफ जाएगा, दोनों जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बाकी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, तो इसको यहाँ पे लिखूंगा तो ये आया मेरा, ये डिवाइड था उधर गया मल्टीप्लाई, यानी कि 70 इंटू क्या आ गया 50 प्लस एक्स, और इधर क्या बचा, यहां बचा हमारा 100x, क्या बच गया बेटा 100x, 100x बचा। अब देखो मल्टीप्लाई करूंगा इस टाइप से, ब्रैकेट के अंदर कितनी भी क्वांटिटी हो, अगर बाहर से कॉमन क्वांटिटी कॉमन नंबर वहां पे मल्टीप्लाई है तो वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है सभी के साथ अलग से 1 बाय 1 वो मल्टीप्लाई होता है, या जो भी ऑपरेशन होता है डिवाइड का हो मल्टीप्लाई का हो तो वो अलग से होता है बेटा सभी के साथ। तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, अगर प्लस माइनस होता तो डायरेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये क्या आया, सोल्व करेंगे 70 की 50 के साथ, फिर प्लस 70 की x के साथ 70x आ गया, इधर आया हमारा 100x, क्लियर है। 70 की 50 की मल्टीप्लाई क्या आई, 7 5 जा 35 और 2 0 एज इट इज। अब ये 70x इधर प्लस का है, उधर गया क्या आया माइनस हो जाएगा 100x माइनस 70x, क्लियर है बेटा। तो 3500 की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 3500 की वैल्यू आ गई कितना 100x माइनस 70x, कितना है बेटा 30x। तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूं तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये 30 मल्टीप्लाई में है, इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, तो ये आ गया 3500 डिवाइड बाई 3, 3 पे कटेगा 3 1 जा, ये कटेगा 3 1 जा 3, कुछ नहीं बचा 5 उतारा 3 1 जा 3, फिर 1 पे गया 2 बचा 0 उतारी 20, क्या आ गया 3 6 जा, क्या आया 3 6 जा कितना आ गया 18, 2 बचा फिर 0, तो फिर क्या आ जाएगा पॉइंट लग के फिर क्या आ जाएगा, सॉरी ये 30 था, एक 0 से एक 0 कट गई तो 116 पॉइंट, आगे 66 चलता जाएगा बेटा कहीं तक जाओ, तो यह आया मेरा 116.66। तो मैं 2 यूनिट तक लिखूं तो 67 किलोमीटर पर आवर, तो ये आई मेरी स्पीड, क्लियर बेटा। ये 30 की 0 स्किप हो गई थी तो 0 लगेगी, एक 0 से 0, 3 1 जा 3, फिर 5 में जाएगी 3 1 जा 3, 2 बचा 0 उतारी 20, 3 6 जा 18, 2 बचा फिर 0 20, फिर 0 20, तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख दो 2 डिजिट तक, हम क्या लिखते हैं हमारे आंसर 2 डिजिट तक, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो हमने ये पढ़ा था, मान लो ये है 116 पॉइंट, ये रिपीट होता जा रहा है बेटा, तो रिपीट होने के लिए क्या लगा देते हैं इसके ऊपर, सिर्फ बार लगा देते हैं, क्या लगा देंगे इसके ऊपर सिर्फ बार लग जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा क्या सॉल्यूशन। तो फाइनल वही आपको स्टेटमेंट में आंसर देना होता है, तो क्या लिखेंगे हाउ फास्ट की जगह लिखेंगे द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 150 किलोमीटर with a speed of 116.67 kilometer per hour so as to the average speed 70 kilometer per hour for the
होल जर्नी। क्लियर है बेटा? ये था हमारा सॉल्यूशन। एक बार ध्यान से इसको देख लो, कहीं से समझ में ना आए, टेक योर डाउट्स, ओके, बट डू इट प्रॉपरली। थैंक यू बेटा।